नमस्कार, जय हिंद। मैं अमित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग सिंटैक्स के पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 हो गया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ही तुरंत पहुँच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रूल क्या कहता है, रूल नंबर 25 क्या कहते हैं। इस वीडियो में आपके लूसेंट इंग्लिश की लूसेंट बुक से कराया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट्स आपके रूल बनेंगे सिर्फ वही कराए जाएंगे जो एयरफोर्स से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, जो एयरफोर्स में कॉन्सेप्ट इनका बनता ही बनता है। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाने वाला है आपका। तो चलिए देखिए, रूल क्या कहता है। पहला रूल कहता है, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़कर सेंटेक्स के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए, ये सारी चीज़ें छोड़िए, आपको इससे कुछ नहीं मतलब। ठीक है, जो मैं बताऊं उसको समझिए। देखिए, थोड़ा स्क्रीन ऊपर करते हैं। ठीक है, अब मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, कहने का मतलब है, देखिए एज वेल एज के जो पहले दिया होगा, जो यहाँ पर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, यहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा और ये सब्जेक्ट होगा दूसरा। ठीक है, एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो इसमें जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, इसके अनुसार ही यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, सिर्फ जो पहला सब्जेक्ट दिया होगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो बस यही कहने का मतलब है, रूल यही कहता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो पहले लिखा होता है, जो पहला सब्जेक्ट होता है, उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से समझिएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, लिखा है द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज़ कम। ठीक है, द पब्लिशर देखिए ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और द राइटर्स क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, अगर पेपर में आएगा और आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप यहाँ पर हैज़ की जगह पर हैव लगा करके आ जाएंगे, जैसे कि ये इनकरेक्ट ऑप्शंस में दिया गया है। देखिए, इनकरेक्ट एग्जाम्पल भी लिया गया है और ये करेक्ट एग्जाम्पल है। तो देखिए, द राइटर्स हैव नहीं होगा, क्या नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैव की जगह पर हैज़ होगा। एक्चुअली में अभी अब बात किया मैंने कि द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स। तो कहने का मतलब यह है कि जो एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट दिया होगा उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है, सुमन एज वेल एज अमित हैज़ डन वेल इन द आईआईटी एग्जामिनेशन। तो आपको क्लियर हो गया होगा, सुमन के हिसाब से ही सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। क्लियर। अब देखिए, लिखा है द राइटर्स। सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल देखिए, चेंज द मार्कर। ओके, अगला एग्जाम्पल दिया है, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। तो देखिए, फर्स्ट एज वेल एज के जो पहला सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो द राइटर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। ठीक है, क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर इज एक्साइटेड टू पब्लिश द बुक। तो देखिए, द राइटर्स ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ गई, तो ये हमारा गलत होगा। इसकी जगह पर यहाँ पर आर इज करेक्ट। ओके, तो ये रूल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, together with, along with, in addition to, and not, like, unlike, including, excluding, but, besides, except, rather than, accompanied by। देखिए, accompanied by के साथ by का प्रयोग होता है, headed by, guided by, governed by, controlled by, led by, dominated by, run by के पहले सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में
पूछे जाते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, ये पूछे जाते हैं। इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, ठीक है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बट ये हो गया, रादर देन हो गया, अकम्पेंड बाय, देखिए अकम्पेंड के साथ कौन सी प्रिपोजिशन लगती है, बाय लगता है, हेडेड बाय लगता है, गाइडेड बाय, गवर्नड बाय, कंट्रोल्ड बाय, लेड बाय, डोमिनेटेड बाय, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इस कहने का मतलब यह है कि अगर ये सारे जो दिए गए हैं विद, टुगेदर विद, इनके पहले जो सब्जेक्ट दिया होगा उसी के मुताबिक यहाँ पर क्या वर्ब का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कहना क्या चाहता है। देखिए द लिखा है द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स हैज फॉलोअर्स वाज अरेस्टेड। तो देखिए अलोंग विद आ गया, तो अलोंग विद से सब्जेक्ट, ये सेंटेंस बना हुआ है तो अलोंग विद के पहले क्या है, द क्रिमिनल, ये कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के ही मुताबिक यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो वास का प्रयोग इज करेक्ट। तो वास का जो प्रयोग किया गया है ये करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं इसका इनकरेक्ट जो बनेगा सेंटेंस वो कैसे आपके पेपर में आएगा, लिख के दे देगा द क्रिमिनल अलोंग विद हिज फॉलोअर्स वर अरेस्टेड। तो देखिए फॉलोअर्स देख करके आप क्या लगा देंगे, वर का प्रयोग कर देंगे, ये गलत माना जाएगा। तो अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, नॉट, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, ये सारे क्या होते हैं, इनके साथ में जो बनते हैं, इससे पहले जो वर्ब होता है या सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। इट्स क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही एंड नॉट हिज ब्रदर्स इज फाउंड गिल्टी। तो देखिए यहाँ पर ब्रदर्स है, ब्रदर्स के धोखे में आप लोग यहाँ पर आर ना लगा दीजिएगा, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, एंड नॉट से सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो जब एंड नॉट से सब्जेक्ट जुड़ता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होगा, तो इज करेक्ट। ही एंड नॉट ब्रदर्स आर फाउंडेड गिल्टी, तो ये गलत हो जाएगा। द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स इज कमिंग हियर, तो प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इज करेक्ट। द प्रिंसिपल विद ऑल हिज टीचर्स आर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। द प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, इस इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, लिखा हुआ है दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नोट ओनली, बट आल्सो, और, या सेंटेंस जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो नॉर और बट आल्सो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। इससे कुछ नहीं मतलब, अब समझने की कोशिश कीजिएगा आप, कहना यह चाहता है, इधर समझते हैं, एक सेकंड, ठीक है। देखिए कहना यह चाहता है नॉट ओनली, पेन का कलर चेंज, देखिए कहना यह चाहता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ने वाले सब्जेक्ट के पहले वाले से कुछ नहीं मतलब, जो इसके बाद दिया होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा। क्लियर, क्लियर हो गया। देखिए लिखा हुआ है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सेकंड रफ कर लेते हैं इसे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है आइदर ही नॉर आई वॉज गिल्टी, आइदर, एक सेकेंड, चेंज द पेन, नाइदर ही नॉर आई वॉज गिल्टी। तो देखिए नाइदर के साथ में, नाइदर के साथ क्या लगता है, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है। अब देखिए नॉर के साथ में, नॉर के बाद कैसा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई के साथ, आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज इज करेक्ट। अगला सेंटेंस दिया है आइदर द फादर नॉर हिज सन वर पनिश्ड। तो देखिए
आइदर के साथ में और होता है और नाइदर के साथ में नॉर का प्रयोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखिए आइदर, आइदर द फादर नॉर, आइदर के साथ में नॉर, आइदर के साथ में और नाइदर के साथ में नॉर का प्रयोग होता है। तो आइदर द फादर नॉर हिज सन, देखिए सन्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब होना चाहिए। द सन्स के साथ में प्लूरल वर्ब, मतलब यहाँ पर वास की जगह पे क्या होना चाहिए, वर का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, इट्स क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल कहता है नॉट ओनली मोहन बट आल्सो, देखिए नॉट ओनली के साथ बट आल्सो चलती है, बट आल्सो हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स, ब्रदर्स प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब वर्ब हो जाएगा। ठीक है, नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज ब्रदर्स वाज, गलत हो जाएगा, क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। नॉट ओनली मिस्टर मिश्रा बट मिस्टर पांडे इज, इज आल्सो हॉनेस्ट, तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मिस्टर पांडे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला दिया गया रूल क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउंस। देखिए कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, विच, डेट के पहले प्रयुक्त प्रोनाउन और नाउन, नंबर तथा पर्सन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि रूल क्या कहता है। रूल कह रहा है वर्ब विच दैट प्रोनाउन और नाउन नंबर तथा पर्सन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद का वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सेंटेंस हु, विच, विच या दैट के पहले जो सब्जेक्ट होगा, इनके सबके पहले जो सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, इस क्लियर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके बाद में जो ये हैं हु, विच, दैट। अब एग्जाम्पल देखते हैं, पहले क्या दिया गया, द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई डॉटर। देखिए द गर्ल कैसा है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है ना, तो इसके साथ में क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, तो इज करेक्ट। द गर्ल्स हु आर प्लेइंग आर माई डॉटर्स, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इट इज हु हैव रिटन हिज लेटर, तो देखिए आई, आई क्या होता है, आई प्लूरल में रखा जाता है तो हैव आ जाएगा। देखिए आई, वी, यू और दे, ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म होते हैं, तो आई के साथ में हैव इज करेक्ट। इट इज आई हु हैज रिटन हिज लेटर, तो हैज की जगह पे हैव का प्रयोग होगा, बाकी सारा सही है। ठीक है, आगे समझ में, रूल समझ में आएगा होगा, फिर से देख लीजिएगा एक बार, चेंज द मार्कर। देखिए हु, विच और दैट, ये सारे क्या हैं, कंजंक्शन हैं। तो कहने का मतलब है अगर इन कंजंक्शन से पहले अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट अगला देखिए क्या कहता है, अगला लिखा है लेकिन, हाँ देखिए, लेकिन कार्डिनल एग्जेक्टिव के प्रयुक्त प्लूरल नाउन से अलग यूनिट्स का बोध दर्शाता है। देखिए कार्डिनल एग्जेक्टिव होते हैं जो यूनिट्स का बोध होता है तो उन्हें प्लूरल नाउन ही समझे जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए एक रूल मिस हो गया है तो उसको आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कहने का मतलब है कार्डिनल एग्जेक्टिव क्या होते हैं, जैसे लिखा हुआ है कार्डिनल एग्जेक्टिव क्या होते हैं, लिखा है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या होते हैं, कार्डिनल एग्जेक्टिव होते हैं। तो कहने का मतलब है अगर कार्डिनल एग्जेक्टिव के साथ में अगर एस या ई एस लगाया, जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा, लिखा है 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ इज अ वेरी
स्मॉल अमाउंट, ठीक है। लिखा है 5 रुपीज़ इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो देखिए 5 रुपीज़ लिखा है ना, एस लगा हुआ है, इससे कुछ नहीं मतलब। 5 रुपीज़ है तो इज़ करेक्ट, समझ में आया। तो इसको ये मत समझिएगा, कार्डिनल एग्जेक्टिव के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया होगा। तो कार्डिनल एग्जेक्टिव के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही होगा। अगर यहाँ पे एस लगा है उससे कुछ नहीं मतलब। यहाँ पे 10 रुपीज़ इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो 10 रुपीज़ इज़ करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक और लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 2 टन्स 2 टन्स ऑफ कोल इज नॉट 2 टन्स ऑफ कोल इज नॉट इनफ फॉर हिम, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 2 टन्स ऑफ कोल इज नॉट इनफ फॉर हिम, मतलब 2 टन कोला उसके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 टन्स लिखा हुआ है। अब टन्स को देख करके यहाँ पर आर ना लगा दीजिएगा आप लोग। देखिए 2 ये क्या है, कार्डिनल एग्जेक्टिव है, तो कार्डिनल एग्जेक्टिव के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो यही छूट गया था नियम। तो लेकिन इसके साथ में ये ऊपर दिया गया है, जो सीट दी गई है, देखिए कार्डिनल एग्जेक्टिव के बाद में प्लूरल यूनिट्स का बोध होता है, लेकिन प्लूरल माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया अगर 2 टन्स कोयला इज़ नॉट इनफ फॉर हिम, तो देखिए अब यहाँ पर कार्डिनल एग्जेक्टिव का 2 तरह से प्रयोग होता है। पहला मैंने आपको बता दिया, समझ में आएगा। अब सेकंड क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 50 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। तो ये क्लियर माना जा रहा है। तो आप लोग कहेंगे यहाँ पर आर का प्रयोग क्यों किया गया है, यहाँ पर इज़ होना चाहिए, क्यों इज़ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 50 रुपीज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए 50 रुपये क्या कर रहा है, बांटा जा रहा है ना। जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा या बांटा जाएगा तो उसके साथ में आर लगाया जाएगा, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब इज करेक्ट मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, प्लूरल वर्ब करेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। अगर कहीं बांटने की बात आती है, डिस्ट्रीब्यूटेड की बात होती है, तो वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा प्लूरल वर्ब। तो लिखा है 50 रुपीज़ इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इज ना होकर के आर हो जाएगा, आर इज करेक्ट। समझ में आया। अगर 50 रुपीज़ अगर यहाँ पर बांटने की बात ना होती या डिस्ट्रीब्यूटेड की बात ना होती तो फिर इस सही होता, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है रूल, अगला कह रहा है ए एंड द सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स ऑफ द प्लूरल नंबर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनको सिंगुलर वर्ब में रखा जाता है, तो उनको आप देख लीजिएगा। द बंच ऑफ कीज, ये मेरे एयरफोर्स के पेपर में पूछा गया था, द बंच ऑफ कीज, ठीक है। द बंच ऑफ कीज, अ फ्लॉक ऑफ sheep, a set of combs, a crowd of peoples, a series of events, an army of soldiers, a class of students, a team of players, a fleet of ships, a pair of shoes, a chain of mountains, a herd of cattle, a galaxy of stars, a band of musicians। तो कहने का मतलब है ये सभी आपको प्लूरल की भांति दिख रहे होंगे, प्लूरल दिख रहे होंगे, लेकिन ये प्लूरल में ना रख करके ये कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर में रखा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको ये सेंटेंस दिख जाएं, ये कलेक्टिव नाउन्स दिख जाएं, तो उनके साथ में आप प्लूरल का प्रयोग ना करके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्लियर। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए लिखा हुआ अ हर्ड ऑफ ऑक्सेन, मतलब किसका झुंड, सांड का झुंड, ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इज की जगह पे क्या लगेगा यहाँ पर, तो इज ही करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट है। आर न लगा दीजिएगा, ऑक्सन, हर्ड ऑफ ऑक्सन, ठीक है। अगला लिखा अ हर्ड ऑफ ऑक्सन आर ग्रेजिंग, तो ये आर ग्रेजिंग गलत हो जाएगा, इज ग्रेजिंग एक सही। अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज़ कम हियर, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो देखिए प्लेयर्स की टीम है तो हैज़ इज करेक्ट, क्योंकि ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, ठीक है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैव की जगह पर हैज़ का प्रयोग होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए कुछ रूल होते हैं। देखिए जो कोई आपको अगर प्लूरल जैसे दिखेंगे लेकिन वो प्लूरल ना कर हो करके सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं मतलब इससे
ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आपको बिल्कुल प्लूरल की भांति दिखेंगे वो प्लूरल ना होकर के सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, जूम कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, अब लिखा हुआ देखिए, कुछ बीमारी होती हैं जो आपको प्लूरल लगेंगी। लिखा हुआ है बीमारियों के नाम, मीजल्स, मम्स एंड सिंगल्स। देखिए, मीजल्स का मतलब होता है मीजल्स, मम्स का मतलब क्या होता है, जो गला में सूजन हो जाती है जिसे आयोडीन की कमी से होता है, उसे मम्स बोलते हैं। सिंगल्स का मतलब होता है सिंगल्स का मतलब होता है दाद। क्या होता है? दाद होता है। सिंगल्स का मतलब क्या होता है? दाद होता है। ठीक है, द मीजल्स, मम्स, सिंगल्स, ये आपको इसके साथ में इज लगेगा हमेशा। क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का। कुछ खेल के नाम होते हैं जैसे बिलियर्ड्स, बाउल्स, डार्ट्स, डोमिनीज, डॉट्स, एटीसी। अब देश के नाम होते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, एट द एथेंस एंड द ईस्ट। ठीक है, क्लियर। तो कुछ पुस्तकों के नाम होते हैं जैसे अरेबियन नाइट्स, आर्म्स एंड द मैन, द रिवाइल्स, लैम्प्स टेल्स, फ्रॉम शेक्सपियर। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, कुछ देश के नाम होते हैं जिनके साथ में अगर एस लगा हुआ होगा तो आपको एस वो सिंगुलर में ही रखे जाते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द एथेंस एंड द फिलिप्स, द ईस्ट ऑफ इंडिक्स, द वेस्ट इंडीज, द वेल्स। ठीक है, कुछ पुस्तक के नाम होते हैं जैसे अरेबियन नाइट्स, आर्म्स एंड द मैन, द राइवल्स। ठीक है, लैम्प्स टेल, फ्रॉम शेक्सपियर, सोहरब्स एंड रुस्तम, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट। कुछ विषय के नाम होते हैं जिनको सिंगुलर में रखा जाता है लेकिन प्लूरल जैसे लगते हैं। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इथिक्स, जिम्नैटिक्स जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और टाइटल्स, फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, अब देखिए बीमारी का नाम है मिजल्स। अब यहाँ पर एस लगा हुआ है, कुछ लोग यहाँ पर एस लग दे करके आर का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए आर इज करेक्ट, नॉट तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर इज करेक्ट हो जाएगा। द मिजल्स इज डेंजरस डिसीजेस, तो आर इज रॉन्ग। बिलियर्ड्स इज नॉट अ पॉपुलर गेम, तो बिलियर्ड्स इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, इज रॉन्ग। द यूनाइटेड स्टेट्स हैव, ये गलत हो जाएगा, हैव के ना होकर के हैज़ का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होगी। अगर आपको क्लास को अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।